मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ओम शांति। पंपा सरोवर में भटकते हुए राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए जब पहुंचते हैं तो देखते हैं सरोवर में जल तो है और एक पेड़ है जिसमें एक पक्षी है जो निरंतर राम नाम की रट लगाए हुए है, परंतु बहुत प्यासा है। जल समीप है, सम्मुख है, फिर भी पी नहीं रहा है। लक्ष्मण पूछता है राम से, ऐसा क्यों? उसे इतनी प्यास लगी है, फिर भी वो जल क्यों नहीं पी रहा? तो श्री राम कहते हैं वो निरंतर राम नाम रट रहा है और उसे भय है
यदि वो जल पिए तो ये राम नाम का जप, ये राम नाम का रटन कहीं छूट ना जाए। एक पल भी वह इस नाम से, मुझसे जुदा नहीं होना चाहता। ऐसा पागलपन या चेतना का इस तरह पागल हो जाना ही प्रभु प्रेम कहलाता है, जो अपने प्रियतम से एक पल के लिए भी जुदा होने की कल्पना ही पीड़ा पहुंचाती है। मन के मधुबन में तुम चले आओ। मन ही मधुबन है, इसी मधुबन की भूमि में तुम अवतरित हो जाओ। मेरी सांसों में तुम समा जाओ। जैसे श्वास का आना और श्वास का जाना सतत है, निरंतर है। हम चाहते नहीं है तो भी श्वास प्रश्वास अपने आप हो रहा है। उसी तरह दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ये हृदय आंगन है, तुम बारिश बन के आओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। अव्यक्त वाणी परमात्मा एहसास के हस्ताक्षर है। सिग्नेचर पोज। अव्यक्त वाणी परमात्मा की क्या है? सिग्नेचर। परमात्मा अनुभव के ज्वलंत अक्षर। अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा का सबसे बड़ी क्रांति, ये सारे अक्षर, ये सारे शब्द, ये सारे बोल, ये सारी वानियां, ये सारी मुरलियां जीवन में आ जाए। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है। ये जीवन ही वरदान है। एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजो जहां में मैं तुम सा कहां। तुम्हारे जैसा इस संसार में और कोई नहीं। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव है। देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। कवि संसार की आत्माओं से कह रहा है कि तुम भी टेस्ट करके देखो, जायका लेकर देखो इसका। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां। परमात्मा वाणी ही परमात्मा क्रांति है, और इसी वाणी से इस जगत में क्रांति, इस जगत में परिवर्तन आएगा। पुराना सब कुछ खत्म होकर नया आएगा। पुराने की सत्ता विस्थापित होगी, नया आएगा। जो जो पुराना है, जो जो विकारी है, वो मिटेगा और ये संसार उज्जवल बनेगा, विमल बनेगा, स्वच्छ बनेगा, बेदाग बनेगा। तो ऐसी ये विमल क्रांति आज से हम चालू कर रहे हैं। टोटल
68 मुरलियों का अध्ययन। हर दिन एक टेस्ट, हर दिन एक परीक्षा, और हर दिन 2 मुरलियों का यहाँ अध्ययन। तो आज 1 अगस्त, इन 21 दिनों में 68 मुरलियों का अध्ययन करना है। काम बड़ा है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। रूल नंबर 1, रूल ऐसे बनाए हैं ताकि सब कर सके। 2 आवर्स सिटिंग मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं। 2 आवर्स सिटिंग मेडिटेशन, और उसमें इंक्लूडिंग नुमा शाम योग। कई लोग सुबह ही 2 घंटा कर लेते, वो नहीं। अमृत वेला प्लस नुमा शाम, यह है फर्स्ट क्राइटेरिया। दोनों मिला के अगर सुबह शाम 1 घंटा नहीं होता है तो कम से कम आधा घंटा, और वो भी अशरीरीपन वाला, बीज रूप वाला, सीड स्टेज वाला, वोल्केनिक वाला, ज्वाला स्वरूप वाला। सेकेंड क्राइटेरिया 5S, फूड के 5S, जो पिछली 5 दिवसीय भट्टी में हमने देखे थे। 5 बातें। पहला, शिव संकल्प, भोजन करते समय श्रेष्ठ संकल्प के साथ, महान संकल्प के साथ, पॉजिटिव संकल्प के साथ, ग्रेटिट्यूड के संकल्प के साथ। दूसरा सोलो, एकांत में, अकेले में। तीसरा साइलेंस, चुप, बोलना नहीं, बात नहीं करना। चौथा, संसार को प्रकाश देते हुए लाइट माइट की किरणें सृष्टि में फैलाओ। संदेश में हमने देखा था, सृष्टि की आत्मा को लाइट माइट की किरणें फैलाओ और भोजन लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर करो। और 5वां, सात्विक, वो अत्यंत गरिष्ठ ना हो, भारी ना हो, तीखा तेल वाला मसाले वाला, अत्यंत राजसिक ना हो, सिंपल हो, जिसको कहते हैं सम्यक आहार। सम्यक आहार अर्थात इधर भी नहीं इधर भी नहीं, बीच का सम्यक, जो उत्तेजना उत्पन्न ना करे। एक। दूसरा, जिससे आलस, प्रमाद और निद्रा ना आए। और तीसरा, जो रोगकारक ना हो, जो हमें स्वस्थ बनाए। तो ये 5। दूसरा, इस पूरी भट्टी में 2 मुख्य एक स्लोगन है, और वो है रीडर्स आर लीडर्स। रीड करने वाले क्या है? लीडर्स। अगर कोई पूछे टाइम क्या हुआ, उनको कहो इट्स बुक ओ क्लॉक। 5 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock, 2 o'clock नहीं, इट्स बुक ओ क्लॉक। अर्थात घड़ी पर ही बैठे रहो। 12 बजे इट्स टाइम टू रीड, 1 बजे बुक ओ क्लॉक, टाइम टू रीड। 3 o'clock it's time to read another Murli. 5 o'clock it's time to read another Murli, yet another Murli, another Murli, another Murli, another Murli. It's book o'clock. Readers are leaders. लीडर्स कौन है? जो रीडर्स है। तो रीडर्स आर लीडर्स एंड इट्स बुक o'clock. ये 2 स्लोगन बुद्धि में घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। जब भी देखो टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को याद दिलाओ, टाइम क्या है? बुक o'clock, बुक पढ़ना है। देखो इधर उधर घूमते हुए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इट्स बुक o'clock.
सोशल मीडिया और ये सारा डिजिटल माया खींच रही है, याद दिलाओ, इट्स बुक ओ क्लॉक, इट्स बुक ओ क्लॉक। 68 मुरलियों का अध्ययन करना है, इट्स बुक ओ क्लॉक। 21 दिनों में, और हर एक टेस्ट में 90% मार्क्स तो मिलने चाहिए 21 टेस्ट में। तो आज पहली टेस्ट होगी 12 बजे से, छोटी सी मुरली है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी टाइम जो देना है वो उस मुरली को देना है जिसकी रोज टेस्ट है। वो टेस्ट एक बार हो गई, उसके बाद सुबह की क्लास में जो 2 मुरलियां डिस्कस होगी उनके बारे में पढ़ना है, सोचना है, चिंतन करना है, या होमवर्क का सोचना है। होमवर्क बाद में, पहले टेस्ट। तो आज जो टेस्ट है वो किस मुरली पर है? 16, 10, 75, 16 अक्टूबर, पार्ट 1। चौथा क्राइटेरिया, एक डायरी बनानी है छोटी या बुक, और बुक में डियर मुरली, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये उसका हेडिंग है उस डायरी का। और उस डायरी में रात को सोने से पहले डेली मुरली, जो भी हमने मुरली पढ़ी, गुड नाइट मुरली बुक, उसका नाम है गुड नाइट मुरली बुक। जो भी हमने सारे दिन भर पढ़ा उसमें से कौन सी बात याद है, वो एक हाथ पॉइंट या 2 पॉइंट उस डायरी में लिखना है, जो भी याद है। क्योंकि इतना हम पढ़ते हैं, याद बहुत कम रहता है, परंतु कुछ कुछ तो बातें हैं जो रह जाती है। उस समय खोल के नहीं देखना है, उस समय रैंडम सोने से पहले ये काम करना है। पर वो छोटी डायरी हो सकती है, बड़ी डायरी हो सकती है। गुड नाइट मुरली बुक, उसका जो फ्रंट कवर है वो यहाँ दे दिया है, डियर मुरली, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हमेशा हम बाबा से बातें करते हैं, बाबा को खत लिखते हैं, बाबा को चार्ट देते हैं, शुक्रिया करते हैं। ये देना है, ये बात किससे करनी है? मुरली से। डियर मुरली, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये उस किताब का फ्रंट कवर है। और अंदर आज की डेट 1 अगस्त, टाइम लिखो कितने बजे सो रहे हो, 9 बजे, 10 बजे। और जो बहुत बात याद आती है सारे दिन भर के चिंतन से या फिर मुरली से, वो शॉर्ट में 1 या 2 लाइन लिख दो और छोड़ दो। ऐसा 21 दिन, 21 चिंतन वाली दिनों की पॉइंट्स रहेगी उसमें। तो ये 4 रूल्स है इस भट्टी के। पहला, 2 घंटा मेडिटेशन इंक्लूडिंग नुमा शाम, 2 घंटा सुबह कवर नहीं कर लेना है। दूसरा नियम 5S। तीसरा नियम 2 स्लोगन, कोई भी पूछे टाइम क्या हुआ, बुक ओ क्लॉक, 5 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock नहीं, बुक ओ क्लॉक। हम मुंबई में गए थे, तब एक सर्जन से मिले थे। वो बहुत बड़े सर्जन है, ब्रेन के सर्जन, ऑपरेशन करने वाले। उनके डिपार्टमेंट में वो बहुत सारे यूनिट्स है, बहुत बड़ा यूनिट है न्यूरो सर्जरी का, और ऑपरेशंस होते ही रहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पीजी स्टूडेंट है, एमएस सर्जरी करने वाले, एमसीएच के स्टूडेंट है जो सुपर स्पेशलिटी कर रहे हैं सर्जरी के बाद। कोई डायरेक्ट स्पेशलिटी 6 इयर्स वाले स्टूडेंट्स है, लेक्चरर्स है, एसोसिएट प्रोफेसर है, और एचओडी है। इतना बड़ा यूनिट है। और ये जो भाई है, ये अनन्या बीके, और वो एसोसिएट प्रोफेसर है। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे होड़ लगी रहती है, सब
यही सोचते हैं कि मुझे प्रैक्टिस मुझे करनी है, मुझे ऑपरेट करना है, मुझे ऑपरेट करना है। जूनियर्स को सीखना है, पीजी को सीखना है, ये सुपर स्पेशलिटी वाले जो पीजी स्टूडेंट है उनको भी सीखना है, एमसीएच वालों को सीखना है, लेक्चरर्स है उनको सीखना है। सब सोचते हैं कि हाथ सफाई मैं करूं, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट मैं ऑपरेट करूं। इतने साल हो गए हैं सबको, जो बड़े हैं वो भी सोचते हैं कि मैं ऑपरेशन करूं, क्योंकि सब क्रेडिट लेना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो भी न्यूरो सर्जरी, ब्रेन सर्जरीज, और बहुत बड़ा यूनिट। तो वो कहते हैं मैं क्या करता हूँ, अभी वो खुद इतने वर्षों का अनुभव है, खुद एसोसिएट प्रोफेसर। वो कहते हैं अब मैं ये सब नहीं, मैं दे देता हूँ, तुम लोग करो, तुम लोग करो, तुम लोग करो। तो मैं कहता हूँ, हमने पूछा फिर आप क्या कहते हो? कहता है मैं ओटी में अपनी अव्यक्त मुरली की किताब रखता हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसी कट थ्रोट कंपटीशन है, लड़ाइयाँ होती है वहाँ। सरकारी अस्पताल में तो ऐसा ही होता है, 6-6 यूनिट होते हैं एक ही डिपार्टमेंट में। आज इसका ओटी का दिन, आज उनका ओटी का दिन, आज इनका ओपीडी। इस संसार में सभी स्वार्थी है, एक आदमी छोड़कर। डॉक्टर ये सोचता है ज्यादा से ज्यादा पेशेंट बीमार पड़े ताकि मेरे पास आए। वकील ये सोचता है कि लोगों के झगड़े ही झगड़े हो ताकि मैं उनको सुलझाऊं। इंजीनियर सोचता हूं इनके घर टूट जाए, गिरे तो मेरे पास आए। राजनेता सोचता है ये सब के साथ बहुत सारी समस्याएं हो जाए ताकि ये मेरे पास आए। समाज सेवक सोचता है कि समाज में बहुत कुरीतियां बढ़े और ताकि मैं उनकी मदद करूं। एक चोर ही व्यक्ति है जो विश्व कल्याण की सोचता है, जो सोचता है कि संसार के सभी लोग धनवान हो जाए। जोक है वो। तो ये भाई कहते थे कि मैं, जहां इतनी होड़ लगी हुई है, झगड़े होते हैं, हर एक सोचता है मुझे चांस दिया जाए, मैं करूंगा, आई वॉन्ट टू ऑपरेट, आई वॉन्ट टू लर्न। कब तक हम ऐसे ऊपर दूर से बैठ के खड़े देखते रहेंगे? हम ऐसे लिए थोड़ी ना आए। और पेशेंट्स तो हजारों, कितने पेशेंट्स, एक एक दिन की ओपीडी 200 200 300 की ओपीडी चलती है हॉस्पिटल्स में। तो वो भाई कह रहे थे कि मैं अपना टाइम अव्यक्त मूल्यों की स्टडी में लगाता हूं। तो ये 4 क्राइटेरिया है इस भट्टी के, 4 नियम। इस नियमों के साथ इस भट्टी का हम शुभारंभ करते हैं। सबसे पहली मुरली जो है वो है 9 जनवरी, और फिर दूसरी मुरली है वो है 16 जनवरी की। अपने आप को व्रत में बांधना है, उससे पावर आएगी। समर्पित कर देना है कि ये करना ही है। थोड़े से दमन की आवश्यकता है, मन को थोड़ा सा जबरदस्ती करना होता है, नहीं तो मन का स्वभाव तो है भटकने का। मन का स्वभाव क्या है? आलस का, अलबेलेपन का। मन का स्वभाव है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें जरा भी तकलीफ ना हो, सब कुछ आरामदायक हो, कंफर्ट हो। पर क्रांति का तो मार्ग ही कंफर्ट के बाहर से चालू होता है। ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ग्रोथ जोन चालू होता है। अपने आप को थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जो उसे आदत पड़ गई है मन को, उसको वहां से हटाना होगा। तो पहली मुरली 9-1 की, इसमें 5 बातें हैं। फर्स्ट, साकारी, आकारी, निराकारी। साकारी का अनुभव बहुत है। अनुभव अब किसका करो? आकारी और निराकारी का। कल हमने बताया था कि स्थानों को किससे जोड़ देना है? क्रिया से। और मुरली को किससे जोड़ देना है? स्थानों से। शब्द जो है
वाक्य जो है उनको स्थान पे डाल देना है, और स्थान पे डालने के बाद शब्दों को क्रिया में बदल देना है, तब वो अंदर रहेगा। हर एक की जो दिनचर्या है उसमें आप देख सकते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन से वो स्थान है रोज के जहाँ हम जाते हैं। एक तो अपना कमरा, वो फिक्स है। कोई गार्डन जाता होगा रोज, वो फिक्स है। कोई डिपार्टमेंट, वो फिक्स। डाइनिंग, अलग अलग जगह है। बाबा का कमरा, सेंटर, सेंटर में बाबा का कमरा, मधुबन। तो एक एक स्थान पर कुछ कुछ ड्रिल फिक्स करके रखनी, ताकि वो स्थान आते ही यदि हम भूल भी जाए तो स्थान देखते ही याद आ जाएगा। जैसे कोई रोज बस स्टॉप पर खड़े रहना पड़ता है उसको बस के लिए, तो वो ये सोचे बस स्टॉप पर मैं फरिश्ता खड़ा हूं। बस इसको डाल दिया है, इसको एक प्रोग्रामिंग बना दिया कि कौन खड़ा है, फरिश्ता। दैट्स इट। सेंटर पर जब मुरली सुनने बैठूंगा तो परमधाम में बिंदी बैठी है। ये सेंटर का रूम क्या है, परमधाम, उसमें मैं बिंदी हूं। तो सेंटर को हमने या फिर स्थान को बदल देना, उसको अलौकिक बना देना। स्थूल स्थान को अलौकिक बना देना, उसमें ड्रिल को डाल देना, क्रिया को डाल देना, और उसके सामने है एक्टिविटी। बैठा हूं और मुरली जो है वो शब्द जो है कन्वर्ट हो गए वाइब्रेशंस में, और वाइब्रेशंस मुझ तक पहुंच रहे। वर्ड्स, फिजिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वाइब्रेशनल एनर्जी, और आत्मा जो है वाइब्रेशंस की ही भाषा जानती है और कोई नहीं। यदि हम आपसे पूछे, यहाँ 5 लोग हैं, एक हिंदू, एक हिंदी बोलने वाला, तमिल बोलने वाला, तेलुगु बोलने वाला, कन्नड़ बोलने वाला, संस्कृत बोलने वाला, लैटिन, स्पेनिश, ये सब लोग हैं, ये सभी शिव बाबा से बात कर रहे हैं। तो कौन सी भाषा शिव बाबा तक पहुंचती है पहले, हिंदी वाली। वो हिंदी में बोलता है इसलिए हिंदी पहुंचेगी, और एक इंग्लिश में बोलने वाला है, अच्छा उसको हिंदी प्रिय है, पर जो हिंदी बोल रहा है अंदर छल कपट है। नहीं तो ऊपर क्या पहुंचेगा, किसके भाव ज्यादा पहुंचते हैं। परम धाम में शब्द तो है ही नहीं, शब्द वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होके वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। कोई अगर भगवान के साथ 1 घंटा बातें कर रहा है तो 1 घंटा में किसी सारा थोड़ी ना पहुंच रहा है। उसका भाव, और वो भाव की शुद्धता, वो प्यूरिटी के वाइब्रेशंस उस तक पहुंचते हैं। वो तो कहता है ना मैं ये सब करने के लिए थोड़ी ना बैठा हूं, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, वो तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को हल्का करने के लिए उसको सुना रहे हो। बाकी वो सब ये सुनते रहते हैं, आज ये हुआ, आज बेटा इंटरव्यू को गया वो फेल हो गया। वो फेल हो या पास हो, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। कल भी कहा था, वो नदी के किनारे तट पर बैठा है, नदी बह रही है, भगवान और हम में एक ही भेद है। हमें भोक्तापन की आदत है, उसे साक्षीपन की आदत है। हमें आदत कौन सी पड़ गई है, भोक्तापन की। बारिश में भीगे, चिप 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 हो रहा है, गर्मी हो रही है, एकदम वी आर इन्वॉल्व, हम भोग रहे। इतना देर वेट करना पड़ता है, इतना पेन होता है, इतना दर्द होता है। हमें हर चीज, हम इसलिए वो बॉडी स्कैनिंग वाला और ब्रीदिंग वाला अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। केवल देखना है, बस देखना। तीन मित्र जा रहे हैं, तीनों ही आध्यात्मिक है, यात्रा पर है, और वो चलते चलते देखते एक सन्यासी दूर खड़ा है, एक छोटा सा पहाड़ है उस पर। वो सोचते हैं लेट्स, वो क्या कर रहा है देखते हैं जरा, सोचते हैं तुम क्या सोचते हो। पहला कहता है मुझे लगता है वो अपने आश्रम से निकला है अपने दोस्तों के साथ, और उसके दोस्त पीछे रह गए हैं, इसलिए वो वहां खड़ा रह के अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा है, उसके जो दूसरे भिक्षुक होंगे, साथी, सन्यासी।
दूसरा मित्र कहता है मुझे नहीं लगता है वो किसी का इंतजार कर रहा है, अगर वो इंतजार कर रहा होता तो पीछे मुड़ के देखता, वो तो सामने देख रहा है, मुझे लगता है उसकी गैया कुछ होगी, वो खो गई है, वो उनको देख रहा है, जो आश्रम की होगी। वो शायद हो सकता है चराने आया था और एक गैया कुछ खो गई। तीसरा कहता है तुमको दिख रहा है वो कहीं देखते हुए यहाँ वहाँ? मैं तो देख रहा हूँ उसकी आंखें बंद दिख रही है और वो हिल भी नहीं रहा है। तो ना तो वो इंतजार कर रहा है किसी का, ना तो किसी को खोज रहा है। मुझे लगता है वो मेडिटेशन कर रहा है। और तीनों में झगड़ा चालू हो जाता है। वो कर क्या रहा है? कौन? वो सन्यासी कहाँ है? पहाड़ पर खड़ा है। ये कहाँ है? इधर। वो उसको जानते नहीं, ना इनको कुछ लेना देना है। तो वो कहते जाओ चलो उससे ही जाके पूछते। तो देखते थे, हाँ वास्तव में आंखें बंद है। पहला पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जरूर आपके जो साथी है उनका इंतजार कर रहे हो ना? आपके कोई मित्र होंगे। वो कहता है ना तो मेरा कोई मित्र है ना कोई शत्रु, और इंतजार मैंने आज तक किसी का किया नहीं। दूसरा खुश होता है, वो कहता है जरूर आपकी कोई गाय होगी जो आश्रम से आप लाए होंगे और वो खो गई होंगी और उसको आप खोज रहे होंगे। वो कहता है ना मेरी कोई गाय है, ना मैं किसी को जानता हूं, ना मैं आज तक किसी को मैंने ढूंढा है। तीसरा एकदम खुश हो जाता है। ये दोनों गए। मैंने कहा था ना, मुझे पता ही था कि आप मेडिटेशन कर रहे थे, आप ध्यान कर रहे थे। किसका ध्यान कर रहे थे? वो कहते मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा था। तो कर क्या रहे थे फिर? वो कहते मैं कुछ नहीं कर रहा था। ये कुछ न करना ही वास्तव में बौद्ध धर्म में, बुद्धिस्ट मेडिटेशन में, द स्टेट ऑफ नॉन डूइंग। कुछ करने गए मतलब मन आ गया उसमें, मनोनाश। कुछ भी करने गए, कुछ ना करना, केवल मैं हूं, आई एम, दैट्स इट। मैं इसका ही अभ्यास कर रहा हूं कि मैं हूं बस। कोई शब्द नहीं जोड़ रहा हूं, कोई रूप नहीं जोड़ रहा हूं, कोई स्थान नहीं जोड़ रहा हूं, कुछ नहीं, केवल हूं। ये सबसे कठिन अभ्यास है। ये मन बना हो तो सिंपल है, मन को लगाओ। ये अभ्यास निराकार स्थिति का अभ्यास है। परम धाम की स्थिति में हम बाबा से बात कर रहे हैं क्या? ना, वहां तो शब्द ही नहीं है। परम धाम में हम बाबा को शेयर कर रहे कुछ ना, वहां तो संकल्प ही कम है, रादर संकल्पों का अभाव है। गीता में लिखा है जो योगी होगा उसमें संकल्पों का अभाव होगा। जिसमें ढेर सारे संकल्प होने ही तो गड़बड़ कर रखी है। इतने विचार, इतने विचार। पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, कहते हैं रात में नींद ही नहीं आती, इतने तेजी से विचार चलते रहते हैं, एक्टिव हो जाता है माइंड। रात्रि सखेड़ साले, सारा रात में ही चलता है गड़बड़। सारी गड़बड़ रात में होती है। जब शांत हो जाता है ना दिन सारा, तब निकलता है अंदर का वास्तविक। कल एक माता और उसकी बेटी आई थी ओपीडी में। वो कहती माता जी को नींद ही नहीं आती। मैंने कहा क्यों नहीं नींद आती? उसको पूरा माइंड एक्टिव रहता है। मतलब क्या करती है? मैं बोला रात भर वो मोबाइल पर रहती है। मतलब मोबाइल पे करती क्या है? रेसिपीज, रेसिपीज। क्योंकि दो बेटे हैं उसके, दो भाई, तो उनको वैरायटी खाना खिलाना होता है इसको, उनको बहुत पसंद है। तो माता जी रात भर 1-2 बजे तक रेसिपीज ही करती रहती है। और रेसिपीज को रखने के बाद नींद कहाँ आती है? रोज 3 बज जाते, 4 बज जाते, और फिर अमृत वेले का समय, योग। हम बाहर वालों की बातें नहीं कर रहे, ब्राह्मण परिवार की बातें चल रही है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो होते हैं ना यूट्यूब शॉर्ट्स, एक रेसिपी, दूसरी रेसिपी, तीसरी रेसिपी, चौथी रेसिपी, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट। यहाँ है बुद्धि, रात्रि सखेड़ साले। तो वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। तो क्या करेंगे? ऑफिस
ऑफिस में कुछ सोच के रखो, ये यहाँ करना है। यहाँ से डाइनिंग में जो जाते हैं तो कुछ तो करना है। स्थान को क्रिया से जोड़ देना है। स्थानों को मुरली से, समानों से, वाक्यों से जोड़ देना है। तो बाबा ने पहली बात इस मुरली में कही है, जितनी आकारी स्थिति का अनुभव है उतना निराकारी और आकारी का अनुभव है। अनादि आदि ये सब शब्द प्रयोग किए हैं। फिर ये नहीं है, कहा गया, हाँ इधर, ये पहली बात है इस मुरली में। दूसरी बात, संकल्प। कौन से संकल्प चलते हैं बच्चों के? क्या होगा, कैसे होगा, ये सब अलबेला है। इसकी गिनती करते रहते हैं। गिनती किसकी करनी है? विनाश कब होगा इंतजार करते रहते हैं, उसकी गिनती करते हैं। गिनती किसकी करनी है? स्वयं को संपन्न बनाने की। और बाप समान डैश, बाप समान डैश, निखिलेश भाई, क्वालिफिकेशंस। तो आज का होमवर्क नंबर 1, बाप के क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, अर्थात शिव बाबा के कौन कौन से गुण है या नाम है। ऑलमाइटी, सुप्रीम, जितने लिख सको। जो रूटीन, जो 36 नाम जो गिनाते हैं ना, वो कोर्स की किताब में, वो छोड़कर 32, वो छोड़कर वो वाला मत चालू कर देना। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, जीवन मुक्ति दाता, वो सारे कार लगाने, वो सब वो हटा के अगर लिख सको तो A to Z इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो। A फॉर ऑलमाइटी, B फॉर बेनिवोलेंस, इस टाइप में इंग्लिश में लिख सकते हैं। या फिर ये नहीं करना है तो शिव बाबा के गुण कौन कौन से हैं, वो क्या है। तो ये है पहला काम आज का। तो बाबा ने कहा उसके क्वालिफिकेशंस की क्या करो, गिनती करो। अगला कहा है इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। ये काम तुमको करना है, इंतजार नहीं करते बैठना है। इंतजाम, प्रिपेरेडनेस। विनाश की घड़ियां गिनती नहीं करो कितना टाइम रह गया है। मुरली कब की है? 75 की। उस समय चल रहा था 76 में होगा, फिर कहा कि 78 9 में, ऐसे सब डेट्स आ रही थी। अगला तीसरा पॉइंट, ये थी सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जो संकल्प मैं करूंगा, जैसी वृत्ति होगी वायुमंडल में अन्य आत्माएं भी वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो संकल्प से सृष्टि, वृत्ति से वाइब्रेशंस। हम जो सोचते रहते हैं ना, वो फैलता है वातावरण में। हम किसी के प्रति नेगेटिव सोच रहे कंटिन्यूअस, वो व्यक्ति को पता तो चल ही जाता है। जैसे वो आसपास से गुजरता है ना, उसके वाइब्रेशन से पता चलता है। वो बोला कुछ नहीं उसने, वाइब्रेशन से और हाव भाव से। इशारों इशारों में बातें चलती है। जैसे कोई पत्नी सब्जी काट रही है, पति आके खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का सोच रहा हूँ, मतलब कहीं, मतलब दोस्तों के साथ। तो इसका सब्जी का काटना जोर जोर से हो जाता है। मतलब समझ लो तुम, मैंने क्या बोल दिया। मतलब बोला कुछ नहीं, बस उसमें से तुम अभी निर्णय करना, तुमको जाना है उनके साथ या मुझे लेके जाना है। तो इशारों इशारों में बातें होती है। तो कहाँ थे हम? संकल्प, संकल्प से सृष्टि, वृत्ति से वाइब्रेशंस कहाँ फैलते हैं? वायुमंडल में। चौथा पॉइंट, ये तीसरा, वो एक ही है, इंतजार इंतजाम करो, वो सब एक ही तो है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, शब्द, संकल्प, बोल और कर्म,
थॉट वर्ड एंड डीड। सोचना, बोलना और करना सेम। सोचते कुछ है, बोलते समय कुछ और बोलते हैं, और करना जब होता है तब वो तीसरा ही होता है। अलाइनमेंट नहीं है तीनों में। थिंकिंग, स्पीकिंग, डूइंग, थॉट वर्ड डीड, संकल्प बोल कर्म, सोचना, कथनी, करनी, ये सारे। एक और लास्ट बात बाबा ने कहा है, बोलना कम है, करना ज्यादा है। बस दूसरों को सुनाते नहीं बेटा, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम ऐसा सोच रहे हैं, हम वैसा सोच रहे हो, करते कुछ भी नहीं। तो ये 5 बातें, 5 बातें 5 लोकेशंस पे डाल दो। पहला डाल दो शांति स्तंभ पर, साकारी आकारी निराकारी अवस्था। दूसरा डाल दो शिव बाबा के क्वालिफिकेशंस, हम बैठ के लिख रहे हैं हिस्ट्री हॉल में बैठ के। हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं वहां पर, सोच रहे हैं शिव बाबा के गुण क्या है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ गॉड। ही इज बेनिवोलेंट, ही इज इन्फिनिट, ही इज ओशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। जो बाबा के गुण है उन्हों को ही थोड़ा सा उधर उधर फेरबदल करो उसमें। ओशन ऑफ नॉलेज के बीच में क्या डाल दिया, ओशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ अनलिमिटेड लव, अनकंडीशनल लव, नो रिटर्न, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी लव। उसी के साथ में एडजेक्टिव्स डाले। तो हिस्ट्री हॉल में बैठ के क्या कर रहे हैं हम, बाबा के क्वालिफिकेशन का सोच रहे हैं। तीसरा, बाबा के कमरे में जो संकल्प वो सृष्टि, जो वृत्ति वो वाइब्रेशंस फैल रहे। फिर बाबा की कुटिया में गए तो ये तीनों हमारे एक समान हो गए। कौन कौन, संकल्प बोल और कर्म। और आंगन में बैठे हैं वहां पर, बोल नहीं रहे, करके दिखा रहे। गॉसिप, गॉसिप स्पॉट, गॉसिप पॉइंट। संसार में गॉसिप पॉइंट्स होते हैं जहां पे माताएं बैठ के चबूतरे में बैठ के बातें करती है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ। सब अपनी अपनी बहुएं मिलती है तो सासों की चर्चा करते हैं, बूढ़े लोग मिलते हैं तो जीवन पर क्या क्या किया उसकी चर्चा करते हैं। कुंडली वास्तव में बहू और सास की जोड़नी चाहिए, वो जोड़ते अलग है। ये जोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 5 बातें। तो सबसे पहला शांति स्तंभ पर क्या, साकारी आकारी निराकारी। साकारी का तो बहुत अभ्यास है, अब अभ्यास कौन सा बढ़ाना है, निराकार, निशब्द का, निसंकल्प का। और दूसरा अभ्यास आकारी का बढ़ाना है। हिस्ट्री हॉल में गए और वहां बैठ के क्या लिख रहे, बाबा के क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, नए क्वालिफिकेशंस। कौन से क्वालिफिकेशंस है जो हमें पता ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं उसके बारे में, वो ये भी है, ये भी उसने किया है। बाबा के कमरे में बैठ के संकल्प ऐसे उत्पन्न कर रहे हैं जो सृष्टि में फैल रहे हैं तेजी से। अपने संकल्प, हमारे संकल्प है हवाओं के घोड़ों पर सवार भाग रहे। ये सोचो, हम ऊपर है ना माउंट में, हायर सेंटर, तो यहां से कहा जा रहे, नीचे, सारी धरती पर, सारी सृष्टि पर बादल की तरह फैल रहे। उसके बाद में कुटिया में संकल्प बोल और कर्म अलाइनमेंट हो गया, इधर भाग रहे थे संकल्प बोल उधर। सोचो 3 दोस्त है, संकल्प बोल और कर्म, सब इधर उधर जा रहे थे, फिर अभी गले में हाथ डाल डाल के एक साथ जा रहे, संकल्प और बोल और कर्म। वो जो बाबा का सोफा है ना वहां, सोचो वहां 3 भाई बैठे हैं, एक संकल्प है, एक बोल है, एक कर्म है, एक साथ। तो तीनों सेम। और आंगन में आ गए तो बोलना नहीं है, काम करना है, करके दिखाना है। केवल बोलते नहीं रहना है, केवल प्लानिंग नहीं बनाते रहना है, डू इट।
तो ये है पहली मुरली। अभी आ जाते हैं दूसरी मुरली। दूसरी मुरली में भी 4-5 बातें हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट दूसरी मुरली की, बाबा के नैनों में जो समाये हुए हैं, बाबा के नूर रत्न जो है, उनकी निशानियां गिनाई है। वो कैसे होंगे सारे? बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते, वे सदा एक ही लगन में मगन रहेंगे, अप्रभावित रहेंगे। कौन? जो दो बताए ना, दो प्रकार के बच्चे, एक नैनों के अंदर है, एक बाहर है। इनसाइड द आईज, आउट ऑफ द आई, इन फ्रंट ऑफ द आईज। तो जो नैनों में है उनके क्राइटेरिया है, वो अलग नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, एक पल के लिए जुदा नहीं होंगे। प्रकृति का कोई भी रूप हो, नीदर डेथ नॉर लाइफ, बाइबल में लिखा है, नीदर डेथ नॉर लाइफ, ना जीवन ना मृत्यु, नॉर हाइट नॉर डेप्थ, ना तो ऊंचाई ना तो नीचाई, नीदर थिंग्स प्रेजेंट जो है वो, नॉर एंजल्स और प्रिंसिपैलिटीज, नॉर थिंग्स टू कम, जो कोई आने वाला है वो, जो अभी है वो, नीदर लाइट नॉर डार्कनेस, ना तो कोई प्रकाश और ना तो कोई अंधकार, shall be able to separate us from the love of God। प्रभु प्रेम से हमें, इस संसार का ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें जुदा कर सकता है। कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, ना कोई है वो, ना कोई आने वाला है वो, ना माइकल लाल, ना कोई नहीं। क्लेफ्ट ऑफ एजेस, रॉक फॉर मी, लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी। बाइबल की एक कविता है जिसमें कवि लिखता है कि तुम वो पत्थर हो, तुम वो चट्टान हो, मेरे लिए मुझे तुम में छुपा लो। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मुझे किस में छुपा लो? तुम में। भगवान के अंदर छिप जाओ घुस के। कौन ढूंढ पाएगा तुम्हें? माया। भगवान के अंदर घुस जाओ, मतलब मैं आत्मा गई, शिव बाबा को टच नहीं करना। आर पार, मतलब ये अगर शिव बाबा है तो तुम उसके अंदर वो देखे फिर उसके भीतर चले जाना। लेट मी हाइड माई सेल्फ इन धी, तुझ में मैं छिप जाऊं, मैं समा जाऊं, मन के मधुबन में तुम समा जाओ, मेरी सांसों में तुम समा जाओ। ये है फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट है, बाबा ने कहा इसमें पुरुषार्थ क्या करना है। कईयों ने अपने अपने उत्तर देते गए, सब रिजेक्ट होते गए, सब रिजेक्ट, एक एक दिए। कितने दिए उत्तर? ये बाबा कहा इसके लिए ना ना, ये इससे क्या होगा, ये तो पता ही है, ये तो पता ही है, ये तो पता ही है, सब सब रिजेक्ट किए। और लास्ट में क्या एक्सेप्ट किया कि सारे पुरुषार्थ का ज्वाला स्वरूप योग का सार एक ही है, साक्षी, और साक्षी का भी आधार। पुरुषार्थ कौन सा? एक ही है। इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस घर जाना है और सबको साथ ले जाना है, अकेले नहीं जाएंगे, तुमको भी तुम्हारे घर परिवार से छुड़ा कर ले जाएंगे। तीसरा पॉइंट इस मुरली का, साक्षी हो सहज ही बात, जो साक्षी है वही साथी बन सकते। थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट है मुरली के, जो साक्षी है वही साथी। और लास्ट, कितनी भी परिस्थिति आ जाए घबराना नहीं है। बाबा का जो प्यार है ना, वो छत्र छाया के रूप में समान है, और वो किस द्वारा प्रकट होगा, प्रत्यक्ष होगा? किसी व्यक्ति के द्वारा। ये बहुत ही नई बात कही है मुरली में। तुम्हें मदद डायरेक्ट भगवान कर रहा है ऐसा दिखाई नहीं देगा। मदद किसके द्वारा आएगी? किसी व्यक्ति के द्वारा। कोई सामने व्यक्ति आएगा। हम बाबा से पूछ रहे, बाबा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उधर से उत्तर नहीं आएगा। एक छोटा सा बच्चा भाग रहा है, वो उत्तर देके चला जाएगा। वो जो रिक्शा वाला है ना, वो दूध वाला है, जो सब्जी वाला है, वहां से उत्तर आ जाएगा।
हम एक बार गिर गए थे, चोट लग गई थी भयंकर वाली, बड़ी दर्द हो रहा था, साइकिल चला रहे थे, गिर गए। बाद में तो हल्का सा फ्रैक्चर निकला था, तब तक तो बिल्कुल क्रैक हेयर लाइन। तो दर्द हो रहा था, तो गांव ओपीडी में पेशेंट्स आते रहते हैं ना, गरीब आते हैं, या आदिवासी, भील और रबारी और ये सब ग्रासिया। तो एक पेशेंट था, उसको चोट लगी थी। तो मैंने कहा अरे तुमको चोट भी लगी है? और डॉक्टर साहब ऐसे कितनी चोटें लगती रहती है। तब मेरा यहाँ का दर्द कम हो गया एकदम। कितनी अच्छी बात बोल दी, ऐसे कितना लगते रहता है, किस किस का हिसाब रखे। उनके तो पैर में कुछ लगता है, क्या कुछ लगता है, अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। अरे वास्तव में इलाज, हमारे शरीर का सारा इलाज इस प्रकृति में ही है, पर हमें विश्वास कहाँ है प्रकृति पर। हमें विश्वास डॉक्टरों पर ज्यादा है, प्रकृति पर कम है। प्रकृति सबसे बड़ा फिजिशियन है, सबसे बड़ा चिकित्सक है। डॉक्टर एयर, डॉक्टर वाटर, डॉक्टर सनशाइन, डॉक्टर अर्थ, डॉक्टर फूड, डॉक्टर सनलाइट, डॉक्टर मूनलाइट, डॉक्टर फायर, ये डॉक्टर है। 200 साल पहले क्या था, क्या ये सब? कैसे ठीक होते थे लोग? जड़ी बूटियों से। और जड़ी बूटियां कहाँ मिलती है? प्रकृति में। वैद्य क्या करते थे? जब द्वापर चालू हुआ और देवता गिरे और विकारी हुए और रोग ग्रसित होने लगे, थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े, तो जो लोग थे वो कहाँ जाते थे? वैद्य। जंगल में जाके बैठते थे और आह्वान करते थे, हे प्रकृति, ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे कौन सी औषधि चाहिए? हे वन देवता, उस वन देवता का आह्वान होता था। हे जड़ी बूटी, हे वृक्ष, तू ही बता कि मैं तुझसे किसको ठीक करूं, या ये रोग किससे ठीक हो। वृक्ष ही खुद अपने आप को रिवील करते थे। वो सारी प्रकृति में ही सारे इलाज है। प्रकृति सबसे बड़ी फार्मेसी है मनी भाई, फ्री। उसमें सब कुछ है। वो मिट्टी, वो पानी, वो आग, वो हवा। जो मरीज बिल्कुल ठीक नहीं होते ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तुम थोड़ा स्थान बदलो। लोग माउंट में क्यों आते पता है? एक कारण ये भी है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अलग अलग जगह से इतना पोल्यूशन है, वो ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि यहाँ की शुद्ध हवा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है आज का? देखो माउंट आबू का, और दिल्ली का देखो आज का, अभी 6 बजे का, एक ही हुआ है। टाइप करो उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स माउंट आबू, और फिर टाइप करो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली। 2-1। ये सुबह का होगा, पर दिन भर का तो 300-400 में जाता है। 100 के नीचे मतलब हवा शुद्ध। कितना है माउंट का? 29। इतनी शुद्ध हवा अभी, अनपोल्यूटेड, यहां पर हीलिंग होती है ऐसे शुद्ध हवा में। ये तो संसार में इतना पोल्यूशन है, कहां से हीलिंग होगी? तो ये 4 बातें। तो इसमें मुख्य बात कौन सी है? मुख्य पुरुषार्थ एक ही है, अब घर जाना है, उसकी ये 12 बातें हैं। रिटर्न जर्नी की 12 बातें कौन कौन सी? सबसे पहले तो रिटर्न हम तब तक नहीं जा सकते जब तक ये 12 क्राइटेरिया, 12 शर्तें पूरी नहीं होती है। सबसे पहले सारे हिसाब चुकतू करने, तो ही घर जा सकते। दूसरा, सारे बंधन समाप्त हो जाने चाहिए। पहला बताया, सुनते सुनते ही याद कर लो। पहले बंधन, हिसाब चुकतू, किताब खत्म, किताब बंद। हिसाब किताब, हिसाब चुकतू और किताब बंद। ये जब तक नहीं होंगे तब तक जा नहीं सकते। हम देखते हैं कोई पेशेंट्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि इतनी बीमारी है परंतु शरीर नहीं छूट रहा है, बहुत उम्र हो चुकी है पर शरीर नहीं छूट रहा है। वो सब चाहते हैं कि ये छोड़े, पेशेंट खुद चाहता है कि मुझे जाना है,
पर हाथ में ही नहीं है। कंटिन्यूअस एडमिशन्स चलते रहते हैं। ऐसे माउंट में ऐसे कम से कम 15-20 है अभी, कि जो जाना चाहते थे, रिश्तेदार भी चाहते हैं, उम्र हो गई है, हर 15 दिन में 2 बार एडमिट करना पड़ता है। पर वो कई बार तो रिश्तेदार आ गए सारे, और फिर ठीक हो गया पेशेंट, सब रिटर्न उदास होकर। इतना दूर दूर से आगे, कई तो विदेश से आगे थे एक बार तो, एक बेटा, पर ये ठीक हो गए दादाजी। ठीक मतलब चलते फिरते नहीं, बेड रिडन ही है, पर गए नहीं। तो जब तक हिसाब चुकती नहीं होगा, आत्मा शरीर नहीं छोड़ती है। एक फायदा उसमें यह है, अगर वो बीके है तो कम से कम बाबा को याद करती रहेगी, ये मुरली में आया है। तो ये पहला। दूसरा, सारे बंधन जब तक समाप्त नहीं होते तब तक ऊपर हम घर नहीं जा सकते। तीसरा, 1 सेकंड का अभ्यास करना है कि अभी अभी यहां, अभी अभी वहां। ये एक शर्त है, इसका क्राइटेरिया है रिटर्न जर्नी का, प्री रिक्विजिट। अगला, वैराग्य। रिटर्न जर्नी के लिए क्या चाहिए? जब तक वैराग्य नहीं, कैसे जाओगे? कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ का, इस दुनिया का कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। कौन से प्रलोभन दे रहे हो? पैसे, क्या करे पैसों का? रामकृष्ण परमहंस एक इधर पैसे रखते थे, एक इधर मिट्टी और पत्थर, इनमें क्या है? तीनों भी तो सेम ही है। कौन सा साथ में जाएगा? दिन रात पैसा 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 पैसा, ये इतने का है, ये उतने का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वही चिंतन चलते रहते। कल का ही उदाहरण, एक लोकली डायबिटिक पेशेंट है, तो उनकी बहुत बड़ी दुकान है माउंट की। तो कल बहुत अच्छा अनुभव उन्होंने सुनाया। इतना टेंशन चलता था, इतना टेंशन चलता था, ऐसे यहाँ के इतने लोग हैं, कम से कम मेरे 7-8 लाख रुपए लोगों ने ले रखे हैं पर दे नहीं रहे, इतने सालों में, 30 सालों में। और बुद्धि में वही चलता था, और जब भी मिलते तो वो भी झगड़ा करते थे, नहीं इतना नहीं, इतना इतना नहीं, इतना इतना नहीं, इतना है। और अभी पैर में फोड़ा, ये हो गया डायबिटिक, शुगर 300-400 हो गई, इंसुलिन चल रहे 2-2। तो उन्होंने कहा, मैंने क्या किया, 1 हफ्ता पहले वो सारे कागज को ही फाड़ दिया, तब से शांति हो गई। नहीं देना है मत दो, नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी, भगवान की दया से सब ठीक है, इतना बड़ा रोज का इतना अच्छा है। पर वो कब से टेंशन पाल रखा है 10 साल से, मेरे 7 लाख 7 लाख 8 लाख 7 लाख, इसने नहीं दिए, उसने 4 लाख, इसके 1 लाख, इसके 3 लाख, वो सारे कागज ही फाड़ दिए, बोले मैंने। तब से एकदम शांति हुई, तभी इसलिए अभी शुगर कंट्रोल में आ रहा है, ये था कारण। तो वैराग्य। अगला, एवर रेडी। अगला, बाप और घर की याद। जब तक बाप और घर की याद नहीं, घर कैसे जाओगे? जब तक एवर रेडी नहीं, घर कैसे जाओगे? अगला, ये 4 बातें एक मुरली में आई हुई है। पंख, कौन से पंख? उमंग उत्साह के पंख। डबल रिफाइंड पेट्रोल, अरविंद भाई कौन सा डबल रिफाइंड पेट्रोल? एक सहस्वरूप की स्मृति, एग्जैक्ट, करेक्ट, यही शब्द थे। और दूसरा मुरली है, बाप के साथ सर्व संबंधों की स्मृति, ये है डबल रिफाइंड पेट्रोल, या व्यक्तवाणी एक, उसमें आया हुआ है। अगला, स्विच, स्विच ऑन करो, स्मृति का स्विच ऑन करो तो ऊपर जा सकेंगे। और अगला, डबल लाइट स्थिति, शरीर भी हल्का और मन भी हल्का। तो ये 4 क्राइटेरिया है, कहाँ? रिटर्न जर्नी की। और लास्ट 2, संपूर्ण पवित्रता चाहिए, संपूर्ण निर्विकारिता। तब तक वैसे कैसे अपवित्र आत्मा परम धाम में जा नहीं सकेगी, कई मुरली नॉट अलाउड। और लास्ट, इच्छा मात्रम अविद्या है, इतनी इच्छाएं है, कैसे ऊपर जाओगे? तो ये 12 क्राइटेरिया कौन कौन से? 1 मिनट, अब बताओ। पहला, हिसाब चुकतू, किताब खत्म, किताब बंद, हिसाब किताब चुकतू। दूसरा, सारे बंधन खत्म, तो ये 2 बातें। फिर 2 बातें अगली, 1 सेकंड का अभ्यास और वैराग्य, ये 2 बातें। फिर और 2 बातें, एवर रेडी और बाप की और घर की याद, ये 2 बातें। फिर 4 बातें, डबल रिफाइंड पेट्रोल, उमंग उत्साह के पंख, स्विच, स्विच स्मृति का स्विच, और डबल लाइट, ये 4 बातें। और फिर लास्ट में 2 बातें,
संपूर्ण पवित्रता और इच्छा मात्रम अविद्या। तो ये जो ज्ञान है ये तो सुना दिया और याद भी कर लिया, पर इनका क्या करना है? एकांत में जाके चिंतन करना है, अभ्यास करना है। मेन तो अभ्यास ये है। ज्ञान तो सभी को पता है, ऐसा कौन है जिसको पता नहीं? बट बात कौन सी है? सोचना इसकी, क्योंकि कर्म में इतना बिजी हो जाता है, इतना बिजी होता है कि भूल ही जाता है सब कुछ याद नहीं रहता है। इसलिए इस भट्टी के 4 रूल में चौथा रूल कौन सा है? रात में सोने से पहले वो जो भी याद आता है, कुछ तो याद आएगा। इतने भी मंद बुद्धि नहीं है हम कि इतने भी बुद्धू नहीं है, बुद्धू तो है पर इतने नहीं है इतने कि कुछ भी याद ना है। इतनी मोटी बुद्धि भी नहीं है, भैंस बुद्धि। मन के मधुबन ने तो आज का भट्टी का पहला दिन अपने आप को समर्पित करना है इन 68 मुरलियों के प्रति, और आज एग्जाम देनी है। उस एग्जाम 2 ट्रॉफी है शायद ना आज? अच्छा, एक ही बहन के 2 ट्रॉफी। ओह, कौन है? चित्रा बहन, चेन्नई। आ जाओ। तो इस भट्टी में ट्रॉफी लेनी है मधुबन निवासियों को। हमने मधुबन निवासी बोला है। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ओम शांति। ओम शांति। हम तो वहाँ रोज क्लास सुनते रहते हैं आज तो डायरेक्ट सुनती हूँ। मुझे तो लगता है कुरुक्षेत्र में हम सब अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं अभी सचिन भाई जी के लिए एक छोटा सा कविता लिख के आती हूँ। यहाँ तमिल में पढ़ना है या हमारी 2 बहनें आई थी चेन्नई से। ओम शांति। தன்னிகரற்று தன்னிகரற்று தளராது உழைக்கும் தங்க யுகத்தின் வழித்தடம் நீ. தன்னிகரற்று தளராது உழைக்கும் தங்க யுகத்தின் வழித்தடம் நீ. வரங்களின் வள்ளல் நீ, வரங்களின் வள்ளல் நீ. மகேஸ்வரனின் இதயத்தில் இடம்பெற்ற மகா தீபம் நீ. மகேஸ்வரனின் இதயத்தில் இடம்பெற்ற மகா தீபம் நீ. அனைவரின் வரப்பிரசாதம் நீ, அனைவரின் வரப்பிரசாதம் நீ. அனைவரின் பாரங்களை, அனைவரின் மன பாரங்களை போக்கும் பாப்தாதாவின் இதயத்தில் குடிகொண்ட பஞ்ச பாண்டவர்களின் அர்ஜுன் நீ. அனைவரின் பாரங்களை, மன பாரங்களை போக்கும் பாப்தாதாவின் இதயத்தில் குடிகொண்ட பஞ்ச பாண்டவர்களின் அர்ஜுன் நீ. பக்தர்களின் மன விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் பக்த வச்சலத்தின் இருப்பிடம் நீ. பக்தர்களின் மன விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் பக்த வச்சலத்தின் இருப்பிடம் நீ. உயிர்களின், அனைத்து உயிர்களின் அன்பான ஆதி தேவனின் மகன் நீ. உயிர்களின், அனைத்து உயிர்களின் அன்பான ஆதி தேவனின் மகன் நீ. பெற்றாய் கிரகங்களின் சிறப்பிடம், பெற்றாய் கிரகங்களின் சிறப்பிடம். வானத்தில் திருவிழாவாக ஜொலிக்கின்றது நட்சத்திரம். வானத்தில் திருவிழாவாக ஜொலிக்கின்றது நட்சத்திரம். இம்மண்ணில் தற்போது தங்களின் வருகையினால் ஜொலிக்கின்றது எங்களின் இதயம். இம்மண்ணில் தற்போது தங்களின் வருகையினால் எங்களின் இதயம் ஜொலிக்கின்றது எப்போது. அணிதினமும் ஞான மழை பொழிந்து, அணிதினமும் ஞான மழை பொழிந்து அனைவரையும் ஈஸ்வர்
ஞானேஸ்வரனுடன் இணைக்கும் ஞான வீணை நீ. அனுதினமும் ஞான மழை பொழிந்து அனைவரையும் ஈஸ்வரன் ஞானேஸ்வரனுடன் இணைக்கும் ஞான வீணை நீ. இப்புவியில் உதித்த உதிரா இளம் சூரியனே, இப்புவியில் உதித்த உதிரா இளம் சூரியனே, இருளை அகற்றி ஒளிரும் முழு நிலவே, இருளை அகற்றி ஒளிரும் முழு நிலவே, கருந்திரையை அலங்கரிக்கும் விண்மீனே, கருந்திரையை அலங்கரிக்கும் விண்மீனே, விண்துளியில் துளிர்த்த சிற்பிக்குள் முத்தே, விண்துளியில் துளிர்த்த சிற்பிக்குள் முளைத்த வெண்முத்தே, நாளைய சரித்திரத்தை சாத்தியமாக்கும் நாயகனே, சங்கமத்தில் சான்றோர்களை சங்கமிக்க வைத்த சாதனையின் பிறப்பிடம் நீ. இந்த சங்கமத்தில் சான்றோர்களை சங்கமிக்க வைத்த சாதனையின் பிறப்பிடம் நீ. எங்கள் எதிர்காலத்தை எங்கள் கண்முன்னே காட்டும் ஞான கண்ணாடி நீ. எங்கள் எதிர்காலத்தை எங்கள் கண்முன்னே காட்டும் ஞான கண்ணாடி நீ. துவண்டவனுக்கு தோள் கொடுக்கும் தோழனை, துவண்டவனுக்கு தோள் கொடுக்கும் தோழனே, ஆறுதலின் ஆணிவேரே, அணையா விளக்கின் அன்பின் அகத்தியமே, அணையா விளக்கின் அன்பின் அகத்தியமே, பாபாவின் மெய்யான மொழியை நழுவாத நற்குணத் தவப்புதல்வனே, காலத்தை கணிக்கும் காரியத்தை அறிந்த காவியத் தலைவனே, காலத்தை கணிக்கும் காரியத்தை அறிந்த காவியத் தலைவனே, தன் கடமையை கண்கொண்டு பணிவு பார்த்து எங்களை படைப்பாளியாக்க முனைப்புடன் முழங்கும் நம் முதல்வனே, அன்பின் அடைக்கலம் நீ, அறிவின் ஊற்று நீ, முக்கணியின் சுவையாய் நீ இருக்க, மேங்கோ, ஜாக் ஃப்ரூட், பனானா, செம்மையாய் நீ செழிக்க, அந்த 7 வண்ணமும் தலை தாழ்த்தி உன்னை பார்க்க, அந்த 7 வண்ணமும் தலை தாழ்த்தி உன்னை பார்க்க, உந்தன் பாத சுவடு எங்கள் பாதையில் பதிந்தனால், உந்தன் பாத சுவடு எங்கள் பாதையில் பதிந்தனா, எளிமையான வாழ்வில் ஏராளமாய் நிம்மதி பிறக்கின்றது. இந்த எளிமையான வாழ்வில் ஏராளமான நிம்மதி பிறக்கின்றது. இறை சிந்தனையுடன் உன் புகழ் சிகரம் தொடும். இயற்கை மற்றும் இயற்கை மற்றும் கர்ம இந்திரியங்களை வென்ற இந்திரபிரஸ்திற்கே மகாராஜாணி, அட்சய பாத்திரமாய் நீ வழிய பொறுமையின் சிகரமே, பணிவானவனே, பண்பானவனே, அவ்யக்த முரளியை அவ்யக்த கிராந்தியாக மாற்றி, அவ்யக்த முரளியை அவ்யக்த கிராந்தியாக மாற்றி பாபாவின் ஞானத்தை பிரகாசமாக்கும் மாஸ்டர் ஞானக்கடலே, உலகளந்த பெருமானை அளக்க இயலுமோ, உலகளந்த பெருமாளை அளக்க இயலுமோ, உலக முன்னேற்றத்தை நினைத்து உதித்த ஆன்மீக புரட்சி நீ. உலக முன்னேற்றத்தை நினைத்து உதித்த ஆன்மீக அறிவியல் புரட்சி நீ. தேங்க்யூ. ஓம் சாந்தி. ओम शांति। शरीर का नाम राखी बहन है, पटियाला से आए हुए हैं। तो कल शाम से जो भट्टी आरंभ होने जा रही है उसके लिए आए थे। वहाँ से ही संकल्प करके आए थे कि 1 तारीख को ही पहली मुरली हम यहाँ पे लाइव सुनेंगे। भाई जी को 5-6 साल से सुन रहे हैं।
लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली क्लास मैंने कभी नहीं की थी। जब भी आए पांडव भवन फिर भी कर नहीं पाए थे, जो भी कारण बना। लेकिन अभी आज वहाँ का संकल्प बहुत अच्छे से पूरा हुआ। जैसे वाणियों में पढ़ रहे हम कि दृढ़ संकल्प में इतनी शक्ति होती है, तो अनेक बार भी अनुभव होता रहा, बट इस बार का अनुभव जैसे नोटेड होता रहा। हर बार कुछ भी सोचते रहे। हमारी ट्रेन भी कल 2.5 घंटा लेट थी, तो वैसे भी जैसे नियमों पे चल रहे हैं और काफ़ी सालों से 10 साल से सुबह ब्रेकफास्ट तो हम करते नहीं, तो वो तो आदत थी 12 बजे तक, लेकिन ट्रेन 2:30 बजे पहुंची। फिर उसके बाद अकोमोडेशन में भी 4 बज गए, तो थोड़े से संकल्प एक बार ढीले हो गए कि हमने कहा ऐसा ना हो कि इतने थके और शायद वहाँ पे जाके मैं कुछ कर ना पाऊँ। फिर हमें याद आया, हमने कहा नहीं, बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प करना ही करना है, आपके साथ फिर बाबा मदद के लिए सदा उपस्थित है। तो वो हिम्मत का एक संकल्प लेकर के रात को 9 बजे यहाँ पे आए कल हम, और उस 9 बजे के बाद बाबा को गुड नाइट करके अभी यहाँ है। तो भाई जी का बहुत 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 शुक्रिया करना चाहेंगे। शुक्रिया शब्द शायद छोटा होगा, और हमें बहुत बहुत नाज है कि हमारे ब्राह्मण परिवार में ऐसी एक विशेष आत्मा है। तो कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि कितना चुन के बाबा ने पार्ट इस आत्मा में भरा हुआ है। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ कराने के आप निमित्त बने हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। दूसरा इस बात के लिए भी आए कि आज समर्पण दिवस भी है हमारा, तो हमने सोचा था कि आज 1 तारीख का जो दिन है वो भी हम बाबा के इस घर में आकर के ही मनाएंगे। और जैसे कि रक्षाबंधन का पावन पर्व शुरू हो रहा है और रोज की एक मुरली का एग्जाम देना है, तो कल बहनें डिस्कस कर रही थी। हम पटियाला की 4 बहनें हैं और चारों ही बहनें इस अव्यक्त क्रांति में इन्वॉल्व है। हम सोच रहे थे कि इतने बिजी स्केड्यूल में कैसे हो पाएगा। मैं कहा ये भी एक चैलेंज होगा हमारे लिए, क्योंकि रक्षाबंधन सेंटरों पे बहुत अच्छे से मनाते हैं और थोड़ा ज़्यादा एंगेज रहते हैं, लेकिन वो भी पूरा करेंगे। 10 से 10 मार्क्स आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। तो रक्षाबंधन की आज हम आपके लिए राखी भी लाए हैं, तो आपको आज उस बंधन में भी बांधेंगे राखी के। थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, जीवन ये मेरा तेरा वरदान है। एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है। एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजो जहां में तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, तेरे एहसानों का ये
रंगीन अनुभव। देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर, तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव। देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर, क्रांति से हो जाए ये विमल जहां। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।